हिमांशु मंघानी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्टार्टअप के लिए जो है ये कोशिशें कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टार्टअप है इनका। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस हैं और आर्टिफिशियल के ऊपर भी बहुत सारे जो हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि उससे क्या कुछ खतरे होंगे। ये भी बड़ा सवाल है साहब। पहले तो स्टार्टअप के बारे में बताइए अपने। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हिमांशु मंघानी है। मैंने इंजीनियरिंग वीआईटी वेल्लोर से करी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2018 बैच। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और ब्लॉकचेन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्टार्टअप है और उदयपुर में और मुंबई में रजिस्टर्ड है। एंड देन आज राइजिंग राजस्थान में हम मिनिस्टर से मिले, आईटी मिनिस्टर से, तो उनसे थोड़ी गपशप हुई है, गपशप। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको लेकर के भी बड़े सवाल हैं और डीप फेक का भी एक मसला आता है। और हमने देखा है, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि ये एक चैलेंज भी है एक तरीके से। ये एक अच्छी चीज़ तो है, मगर इसके साथ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो वो क्या है और किस तरीके से उनसे बचना चाहिए या बचा जा सकता है? मैं बोलूँगा कि अपन रिस्क को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग के लिए प्रॉपर रिसर्च ज़रूरी है, प्रॉपर सर्वे ज़रूरी है। अब जैसे आप साउथ में हैं, हैदराबाद में, तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं, वहाँ पे अलग तरह का बिजनेस है। राजस्थान में आएंगे तो वहाँ टूरिज्म ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे कश्मीर की तरफ तो अलग है। तो जोग्राफी के हिसाब से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में समझना पड़ेगा, तो तभी एक बैलेंस क्रिएट होगा। और रही बात इसके लिए, इसको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जैसे आपने डीप फेक्स का बोला, तो उसके लिए पॉलिसी ज़रूरी है, रेगुलेशन ज़रूरी है। बट एआई से फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आज अगर आप डिज़ाइंस बनाओ तो एआई से जल्दी डिज़ाइंस बन जाते हैं, राइट? उसके लिए अब जैसे हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारे लिए जो कॉस्ट बियरिंग होती है एआई से कम हो जाती है, क्योंकि हमें अलग पर्सन को हायर नहीं करना पड़ता है। तो जैसे कार चलाते हैं, जब एक टाइम सोचिए जब कार आई थी मार्केट में तो लोगों को एक्सीडेंट का डर था। बट उसके लिए रूल्स बने गए कि लेफ्ट साइड में इंडिया में ड्राइव होगा, सीट बेल्ट लगेगी, एक स्पीड होगी। आज सेंसर्स आ गए हैं कि आपकी अगर स्पीड बढ़ जाती है तो सेंसर से आवाज़ निकलने लगती है। सही। तो इस तरह से एआई में कुछ हमको चैलेंजेस जो बन रहे हैं उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ और ऐसे सेंसर्स या फिर कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें। टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ये यस। बताइए, राइजिंग राजस्थान जो है ये हुकूमत का इनिशिएटिव है और बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आ रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं दुनिया भर के आए और 35 लाख करोड़ के करीब की बात हो रही है। एमओयू साइन हुए हैं। आप जैसे लोगों को, नौजवानों को, स्टार्टअप करने वालों को क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा और हुकूमत के इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं बोलूँगा अभी बातें तो हुई हैं, अब उम्मीद है कि इन बातों को कितना प्रैक्टिकल वे में लिया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे एमओयू साइन तो होते हैं, बट गवर्नमेंट जैसे बदल जाती है क्योंकि 5 साल के अंदर, तो एक वो चैलेंज रहता है। बट मेरा ये फर्स्ट टाइम इंटरैक्शन है क्योंकि मेरा अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे बस उम्मीद यही है कि अगर कुछ चैलेंजेस गवर्नमेंट को लगते हैं इन एमओयू को प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि कभी-कभी इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में भी बाद में डिस्प्यूट चालू होता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काफ़ी स्टार्टअप्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल फंडिंग ली, बट एक टाइम के बाद उनका डिस्प्यूट चालू हो गया। तो अगर उनको कम करना है तो मुझे लगता है कि एआई को तो उनको रखना ही पड़ेगा। और ये इसमें भी चैलेंजेस हैं, बट पॉजिटिव साइड ये है कि अभी जिस लेवल पे हुआ है, ग्रैंड लेवल पे, तो ये होना भी एक पहला स्टेप है प्रोग्रेसिव इंडिया के लिए, और इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, हमसे बात की बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ज़ाहिर तौर पर चैलेंजेज़ इनके सामने भी है और एआई को लेकर के भी इनका साफ तौर पर कहना है कि उसके खतरों से ना डरा जाए, बल्कि खतरों से निपटने के जो रास्ते हैं उन्हें अपनाना ज़रूर चाहिए। और जहाँ तक हुकूमत का, ये राजस्थान हुकूमत का इनिशिएटिव है राइजिंग राजस्थान, ये पहले साल में किया है, तो इसीलिए इसके कामयाब होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी।